गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मतलब आज हम ऐसी 10 कंट्रीज देखेंगे जिसकी टेक्नोलॉजी के मामले में जो बहुत ही ज़्यादा लीड कर रही है दुनिया में, मतलब सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पर है। तो टेक्नोलॉजी की बात और उसमें इंडिया ना शामिल हो, ये हो ही नहीं सकता। तो देखेंगे इंडिया का कौन सा नंबर आता है, इसमें कौन सी पोजीशन पे इंडिया आता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जिस देश की तकनीक जितनी मजबूत होती है वो उतना ही ताकतवर होता है। टेक्नोलॉजी देश को स्मार्ट के साथ साथ एडवांस भी बनाती है। मोबाइल, आईटी, ऑटोमोबाइल आदि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विभिन्न देशों ने नई नई तकनीकी विकसित करके खुद को अन्य देशों के मुकाबले काफी स्मार्ट बनाया है। आज पूरी दुनिया जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है वो भी एक तकनीक ही है। ऐसे में दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर दुनिया के वो कौन सी टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि तकनीक के मामले में सबसे आगे हैं। साथ ही जानेंगे कि भारत किस नंबर पर आता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है। चाइना। दोस्तों, सबसे ताकतवर तकनीक की जब भी बात आती है तो इसमें 10th पोजीशन पर आते हैं एक ऐसा देश जो कि दुनिया से सिर्फ और सिर्फ तकनीक चुराने का काम करता है। ये है हमारा पड़ोसी मुल्क चीन। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने जो भी चीजें अपने देश में डेवलप की हैं, उनमें से 84% चीजें कॉपी पेस्ट। लेकिन दोस्तों, चीन क्या कर रहा है उससे किसी को क्या मतलब। आजकल तो दुनिया में एंड रिजल्ट देखा जाता है और इस मामले में चीन बहुत आगे निकल गया है। चीन ने टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कई एडवांस हथियारों को बनाया गया है जिनकी सप्लाई अन्य देशों में होती है। हालांकि अगले 10 से 20 सालों में ये देश और अधिक विकसित हो जाएगा। जिस तरह से चीन इस समय अपने देश के लोगों पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे देखने के बाद लग रहा है कि आने वाले समय में ये तकनीक के मामले में और ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीन ने अपने आप से कुछ डेवलप ही नहीं किया, लेकिन इनके ज्यादातर चीजें भारत और ज्यादातर कॉपी होती है। आज इस देश में आईफोन से लेकर हर फोन का कॉपी तैयार किया जाता है। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह ये इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन हिंदुस्तानी के तौर पर हमें इनकी तकनीक से घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इनसे तकनीक के मामले में बहुत आगे हैं। नेक्स्ट इज इजराइल। दोस्तों, इजराइल में प्राइवेट इंडस्ट्री काफी सक्सेसफुल है। दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस हथियार इजराइल ने ही बनाए। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी इजराइल ने आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पीसी इजराइल में है। सिलिकॉन चिप और फ्लैश ड्राइव जैसी चीजों का आविष्कार यही हुआ था। इस छोटे से देश ने अगर अपनी तकनीक पर काम नहीं किया होता तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाते, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं। लेकिन जब भी इजराइल की बात होती है तो सबसे पहले इनकी टेक्नोलॉजी को ही याद किया जाता है। सच में आज दुनिया के सबसे बड़े गन के डेवलपर भी इजराइल ही हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल इजराइल ने ही डेवलप किया है और हाल ही के दिनों में इन्होंने दिखा भी दिया कि कैसे ये अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर अपने देश में हो रहे मिसाइल हमले का जवाब हवा में ही दे सकते हैं। इन्हीं एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर इजराइल आज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट कंट्री बन गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तकनीक को डेवलप करने के लिए किया जाता है। चूँकि इस देश का माहौल कई बार खराब हो जाता है, इसीलिए यहाँ के पार्लियामेंट बिल्डिंग को बहुत ही अलग तरह से बनाया गया है। ये 5 मंजिला भवन अलग ही नजर आता है और इसकी सुरक्षा दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इतना ही नहीं, इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को भी दुनिया के सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ की संसद काफी नई हाईटेक तकनीक वाली सुरक्षा से लैस है। इसकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर एक डेडिकेटेड गार्ड यूनिट है जिसे प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी यूनिट कहा जाता है, जो भवन के बाहर आधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश कहां पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी अच्छी है। बात है कनाडा को टेक्नोलॉजिस्ट का घर कहा जाता है। हेनरी वुडवर्ड, जिन्होंने पहले इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, वे कैनेडियन ही थे। इसके अलावा हेल्थ इनोवेशन से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक कई क्षेत्रों में कनाडा ने अच्छा काम किया है। हाई स्पीड ऑप्टिकल केबल्स और क्वांटम कंप्यूटिंग पर कनाडा ने महारत हासिल की है। कनाडा के बारे में एक ही बात कही जाती है कि यहाँ पर सब कुछ आप घर पर बैठे ही कर सकते हैं। यहाँ हर काम ऑनलाइन होता है और यहाँ का इंटरनेट सर्विस सबसे तेज है।
इस देश की आबादी बेशक कम हो, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीजों की शुरुआत यहीं से हुई है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की। कई लोगों को लगता है कि यह कॉन्सेप्ट अमेरिका से डेवलप हुआ, वर्क फ्रॉम होम लेकिन अमेरिका से आगे है इस मामले में कनाडा। यहाँ की हर एक सर्विस में आपको शानदार तकनीक का हाथ दिखेगा। नेक्स्ट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड साइंटिफिक रिसर्च का सबसे बड़ा केंद्र है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी चोरी की होंगी, जिसमें लूटा है लोगों को। कई जाने माने साइंटिस्टों ने यहीं पर जन्म लिया। पिछले 2-3 सालों से लेकर अभी तक इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए हैं। कंज्यूमर लेवल से लेकर मिलिट्री लेवल तक हर क्षेत्र में इंग्लैंड ने काफी तरक्की की है। साथ ही यहाँ पर बने यूनिवर्सिटी में बच्चों को तकनीक के बारे में स्पेशल क्लासेस बहुत कमाल की हैं, ताकि ये आगे जाकर रिसर्च में ध्यान लगा सके। यहाँ का सिंपल फंडा है कि आप मैक्सिमम बच्चों को रिसर्च में लगा दीजिए और देखिए कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं। वाकई में ये कमाल का कॉन्सेप्ट है इंग्लैंड का। ब्रिटिश लोग टेक्नोलॉजी के मामले में पहले ही बहुत एडवांस थे और आज भी ये बहुत आगे हैं। रॉकेट बनाने के मामले में भी इन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है। इंग्लैंड ने जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में अपने देश में डेवलपमेंट किए हैं, रॉकेट्स का एक्सपोर्ट किया है, वो ही बताने के लिए काफी है कि इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी खासी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट इज इंडिया। तकनीकी रूप से विकसित देशों में भारत 6वां स्थान है। 6वें नंबर का सबसे बड़ा आईटी हब है। सिलिकॉन वैली को भी यहीं पर विकसित किया गया है। इसके अलावा भारत में ही ऐसी पहली यूनिवर्सिटी खुली थी जहां पर सभी टेक्नोलॉजिकल साइंस कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी भारत ने काफी तरक्की की है। भारत की संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे आसान भाषा माना जाता है। इसकी वजह से नासा भी अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में संस्कृत को शामिल करने का मन बना रहा है। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तब इस देश को सांपों का देश कहा जाता था और दूर दूर तक हमारे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज हमारा देश इंग्लैंड से भी ऊपर है तकनीकी डेवलप करने के मामले में। कई लोगों को लगता है कि जिन्होंने मतलब रूल किया था, तकनीक ही काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सब ने सब कुछ हासिल किया है। सबसे अच्छी बात है कि आज कई देशों में सबसे ज्यादा आईटी के कर्मचारी भारत से ही हैं। दूसरे देशों को भी पता है कि जो टेक्नोलॉजी कोई इंडियन डेवलप कर सकता है। सीईओ बड़ी-बड़ी कंपनीज के नासा में हमारे देश में भी 40% से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर ही पॉसिबल है। आज आप इस देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। आज चीन की वजह से पूरी दुनिया में जो बीमारी फैली है और जिस बीमारी ने सबको परेशान करके रखा है, उसको खत्म करने के लिए इंडियन ने ही सबसे पहले वैक्सीन डेवलप किया। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि आज भारत के बिना किसी भी देश का काम चलना आसान नहीं। आज टेक्नोलॉजी में हम कुछ न कुछ लेता है। हो गए हैं कि भारत सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। ये बात सही है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत राइट ब्रदर्स ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। पुराने शास्त्रों में आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक अस्त्र के बारे में ऐसे वर्णन किए जो कि न्यूक है, बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र है। हमारे पूर्वज ही बहुत एडवांस थे, इसीलिए आज पूरी दुनिया में भारत को सराहा जाता है। नेक्स्ट इज जर्मनी। दोस्तों, पिछले 200 सालों से जर्मनी लगातार तकनीकी रूप में उभरता जा रहा है। यहाँ पर विश्व की जानी मानी आर्मी है जिनके पास अत्याधुनिक मिलिट्री टैंक्स है। इसके अलावा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हाई फाई है और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी जर्मनी ने काफी काम किया है। जर्मनी वर्ल्ड लीडर है गाड़ियों को बनाने फार्मास्यूटिकल में भी बहुत ज्यादा आगे गए जिस हुए हैं। तरह से ऑटोमोबाइल के मामले में इस देश ने सफलता हासिल की है, वो काबिल तारीफ है। दुनिया की जितनी भी अपडेटेड कार है, सब यही बनती है। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस रोबोट साउथ कोरिया में बनाए गए हैं। इसके अलावा एसी, कंप्यूटर, टीवी, कार और प्लेन निर्माण का सबसे बड़ा बाजार साउथ कोरिया में है। और दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड भी साउथ कोरिया में ही है। यहाँ पर मोबाइल काफी स्मार्ट है। आप सैमसंग का उदाहरण ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में ही यहाँ की कंपनी सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल मेकिंग फैक्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा है ना, नोएडा में बनाया गया है। आपको तो पता ही है कि आज के दिन में नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है और साउथ कोरिया कहां से कहां पहुंच गया। इस देश ने तकनीक के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साउथ कोरिया ने सबसे पहले अपनी बैंकिंग सेक्टर को ताकतवर बनाया। एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे कम से कम बैंकिंग का काम निपटा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट साउथ कोरिया ने डेवलप किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो इससे ऊपर कौन है भाई? इससे मैं हैरान हूँ, जो चौथे पे है, जहाँ पर विश्व की जानी मानी कंपनीज स्थित है। इसमें इंटेल, AMD, डेल और मैं जो Google फर्स्ट पे जैसे एक्सपेक्ट नंबर कर रहा हूँ वो 1 होना कंपनियां चाहिए। दुनिया में तकनीकी रूप से सबसे तेजी से उभरता हुआ जापान। देश USA ही है ना? यहाँ पर बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम और इक्विपमेंट मैं खुद वही कहा और हूँ। इसके अलावा स्पेस रिसर्च का सबसे बड़ा संस्थान नासा भी USA में ही है। इस देश में सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है, जिसमें घर की सफाई करने वाली सारी चीजें भी नहीं, इनकी बहुत लेकिन अच्छी इस समय रखवाली। अमेरिका में तकनीक को डेवलप करने के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उसमें से थर्ड पे सबसे भाई ज्यादा लोग हिंदुस्तानी हैं। ये इनके स्ट्रेट हिंदुस्तानी है ज्यादा। अच्छे कॉलेजों से ज्यादातर उधर इंडियन कामगार हैं। आज आप जो ये उबर ओला के बारे में सुनते हैं, ये सब इंडियन ही अमेरिका में मैनेज कर रहे हैं। साथ ही अच्छा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी इंडियन ही है। नेक्स्ट इज फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो इकोनॉमी, हेल्थ, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा बहुत नंबर awesome वन कंट्री है रहा भाई। यहाँ हाई सबसे हैप्पी कंट्री टेक्नोलॉजिकल दुनिया प्रोजेक्ट्स की का। भरमार है। इसके अलावा फिनलैंड के पर कैपिटल कितने इनकम सालों अन्य से लगा यूरोपीय है। देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो यहाँ के टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। फिनलैंड को देखने के बाद आपको यही सीखना चाहिए कि कभी भी किसी नंबर भी 2 देश है ये ना। को साइज और वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से कमजोर नहीं समझना चाहिए। फिनलैंड ने टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया। एंड द लास्ट इज जापान। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे इस दुनिया से 10 साल आगे 10 चल साल रहा है। आगे इस वाकई देश की में। खासियत यह है कि यहाँ के लोग हमेशा नई तकनीक के बारे में सोचते रहते हैं और दुनिया से एक कदम आगे चलने की ख्वाहिश रखते हैं। शायद यही कारण है कि बुलेट ट्रेन से लेकर हाई फाई सोसाइटी तक हर जगह जापान की बादशाहत है। यही नहीं, यहाँ पर एलिवेटर इतना तेज है कि पलक झपकते ही ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पहुंचा देता है। इसके अलावा जापान में ही लेजर गन मशीन का आविष्कार हुआ। यहाँ सब कुछ तकनीक के दम पर ही चलता है। लेजर का मशीन। तो दोस्तों, ये थे कुछ रॉकेट देश को जो मारती है। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे हैं। अगर आप ऐसे और विमान देशों में के भी बारे होता है, जानना विमान चाहते हैं तो आते हैं। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पे मैंने यार सोचा हुआ था कि यही होगा। मैंने खुद सोचा हुआ था, क्योंकि ये दुनिया से जापान 10 साल दुनिया आगे से कहते हैं कि चल 10 साल आगे 10 चल साल रहा आगे चल रहा है, और वो भी अमेरिका जैसी कंट्री से। हाँ भाई, मैं और खुद हैरान था, मतलब थर्ड पे था ना, थर्ड पे थर्ड था। फिनलैंड मतलब आ गया बीच में, लेकिन फिनलैंड का हमें इतना नहीं पता, शायद उनकी भी अच्छी हो तभी लिस्ट में है। लाजमी हाँ भाई, बात है, नहीं तो लाजमी लिस्ट बात में तो उन्होंने नहीं अच्छा, मतलब तुमने हमें एक नहीं पता। मजे की बात नोट की है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जो है ना आईटी के लिहाज से देख लो, वो इंडियंस हैं। चाहे ये बात है, 1 to नासा 10 हो तक गया कर लो, उनकी चाइना को छोड़ के। हाँ 1 to 9 कर लो, हाँ। ज्यादा इंडियंस बीच में ज्यादा घुसे हुए हैं। मतलब 9 कंट्री जो इसमें थी, हाँ। मोस्टली इनमें इंडियंस इंडियंस थे। और चाइना खैर वो अपने यूज करते वो हैं, तो वो अपने ज्यादा use करते कॉपी हैं, करते हैं, नहीं तो टेक्नोलॉजी उनकी भी अच्छी है, उनकी वो भी नहीं अच्छी बोलेंगे है। हम, लेकिन हाँ। कॉपी वो चीज नहीं होती कि खुद इन्वेंट करना। हाँ। खुद इन्वेंट मतलब इंडिया अमेरिका इन जैसे कंट्री करते हैं, और वो जापान हो ज्यादा गया। अमेरिका और इंडिया की कॉपी करता है हाँ, चाइना। अमेरिका और इंडिया की हाँ। आपने खुद देखा है, इसमें हाँ, बोला हुआ है बोला भाई भी है ने। उन्होंने। और बहुत ही इंडिया 6 नंबर पे था। मैं कहता हूँ ठीक है यार, अच्छा है, बिल्कुल। क्योंकि इस इंडिया ने पीछे कौन कौन छोड़े? चाइना, इंडिया ने पीछे इजराइल। छोड़ा इजराइल, इंडिया ने पीछे छोड़ा इंग्लैंड, और कौन सा था भाई? इंग्लैंड था, और एक उसके और बाद था। एक और था यार, चाइना था, इजराइल था, हाँ जापान था, नहीं, जापान नहीं, यूके सॉरी, हाँ, यूके, इंग्लैंड। 3 छोड़ के मतलब हाँ छठे नंबर हाँ, पे था। छठे नंबर पे था। हाँ। फिर बीच में जर्मनी भी था। इंडिया ने, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने इतनी मतलब ऐसी इन्वेंशन उस टाइम, मतलब भाई ये अभी जो प्लान कहते हैं ना बनाया, ये वो ऋषि भरद्वाज जो मतलब इन्होंने बताया उनके टाइम का भी बना हुआ यार, ये इतना अरसा हाँ। पहले का खुद आप अंदाजा लगा लो। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया से ही अमेरिका इन लोगों ने चुराई है, हाँ। और फिर उनको अपना वो पूरी दुनिया में बोला असल कि ये हमारी में तुम टेक्नोलॉजी ये है। बात इस हाँ। बात से अंदाजा लगा लो। देखो, आईटी सेक्टर में इंडिया इस टाइम दुनिया में हाँ। सिलिकॉन वैली इंडिया कनाडा से भी आगे था, कनाडा से भी इंडिया। आगे था। हाँ। हाँ। उससे आईटी के लिहाज से देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हाँ। के लिहाज से देख लो तुम, चाहे यार किसी जगह हाँ। पूरी दुनिया में आप ज्यादातर इंजीनियर्स देख लो, वगैरह IT इंजीनियर दुनिया में सबसे ज्यादा है। डॉक्टर्स देख लो, हर चीज IT में तो इतना जोर इंडिया दे रहा है, बहुत ज्यादा इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में हाँ। फेमस है। दूसरे देश उसको लेते हैं, मतलब अपने बैंकिंग सेक्टर में खासकर यूज करने के लिए। इसमें कोई अब शक नहीं लगा है। लो। और फिर जापान, यार जापान में मानता हूँ वो किंग है टेक्नोलॉजी का, किंग है सच वो में, बहुत हैवी किस्म का। साउथ कोरिया भी बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी वाइज। मैं इस लिहाज से ये बोलूंगा कि अमेरिका को और साउथ कोरिया का मैं कह रहा हूँ, इंडिया को बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे उसको टक्कर देने के लिए। बिल्कुल सही बात है।
तो गाइज आपका इसके बारे में क्या कहना है, मतलब आप कौन सा कहते हैं कि इंडिया ये जो स्पॉट इंडिया को मिला ये डिजर्व करता है या इससे ऊपर कोई करता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।